हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन पेट्स दुर्ग भिलाई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज कोई पपी नहीं है मेरे पास। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हुआ हूँ। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जर्मन शेफर्ड ब्रीड स्पेसिफिकेशन। और एक्चुअल में जर्मन शेफर्ड के बारे में बहुत सारी हाइप्स हैं, मिथ्स हैं, दुनिया में चलते हुए आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो आज सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करूंगा, सारी चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगा कि एक्चुअल में जर्मन शेफर्ड क्या है, क्यों है, किस लिए इनका इजाद हुआ। तो ज़्यादा गहराई में न जाते हुए और ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए थ्योरेटिकल मैं आपको समझाता हूँ। जर्मन शेफर्ड का एक्चुअली इजाद इसलिए हुआ था, भेड़ होते हैं, देखा होगा आपने, भेड़ फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स भेड़ों को स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए, एक साथ एकजुट रखने के लिए जर्मन शेफर्ड का इजाद हुआ था। एक फार्मर ने इसका इजाद किया था, इस कुत्ते का। तो जर्मन शेफर्ड को इस तरीके से बिल्ड किया गया था कि वो एक रोलिंग स्टॉक, एक जो भेड़ का रोलिंग स्टॉक होता है, उसको हर तरफ से गाइड करते हुए पूरा चरा सके। पूरा जो फार्म हाउस रहता था या खेत खलियान होते थे, वहाँ उनको चराने के लिए जब जो शेफर्ड होता है, शेफर्ड उनको बोला जाता है जो भेड़ों को चराते हैं। तो शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड की इजाद हुआ जर्मनी में। तो ये जर्मन शेफर्ड क्या करते थे, भेड़ों को जाके खेतों में चराते थे और गाइड करते थे। कैसे गाइड करता था एक जर्मन शेफर्ड? एक रोलिंग स्टॉक में अराउंड 500 से 1000 भेड़ बकरियां होती थी, ठीक है। तो जर्मन शेफर्ड क्या करता था, एक बार यहाँ जाता था, इस तरफ जाके एक बार काटता था कि भैया सीधा चल, एक बार घूम के उधर जाता था, काटता था, भैया सीधा चल। ऐसे करके जर्मन शेफर्ड ब्रीड की इजाद हुई। और ये जो ब्रीड है, ये बहुत ही वर्सेटाइल ब्रीड है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप किसी भी लाइन में चले जाओ, डॉग के जर्मन शेफर्ड आपको जरूर दिखेगा। जर्मन शेफर्ड इज अ गुड हंटर, जर्मन शेफर्ड इज अ गुड स्लेज पुलर, जर्मन शेफर्ड इज अ गुड पेट डॉग, जर्मन शेफर्ड इज अ गुड गार्ड डॉग, जर्मन शेफर्ड इज अ गुड स्विमर। और क्या क्या नाम लूँ, मतलब हर चीज़ में, ट्रेनिंग से लेके, स्किल्स से लेके, स्निफिंग से लेके, पुलिस डॉग से लेके, आर्मी डॉग से लेके, सारे एबिलिटीज इसमें डाले गए थे, इवन बकरी चराने से भी। तो जर्मन शेफर्ड का जब इजाद हुआ तो बेसिक ओल्ड टाइप जर्मन शेफर्ड जो होते थे, एक नॉर्मल स्ट्रेट बैक, जिसमें कोई भी एंगुलेशन, जो आज के डेट में लोग चल रहे हैं ना, एंगुलेशन होना चाहिए, पीछे के पैर छोटे होने चाहिए, सामने के पैर बड़े होने चाहिए, वो अभी आया, उस पर बाद में आऊँगा। पहले का जो जर्मन शेफर्ड आया था, वो जर्मन शेफर्ड नॉर्मल डॉग्स जैसे होते हैं, उनके बैक्स के जैसे स्ट्रेट बैक होते थे। उनका बैक स्ट्रेट होता था क्योंकि उनको रनिंग के लिए बनाया गया था। तो देखा गया कि सिंस रनिंग में उन डॉग्स को इशू आ रही है ड्यू टू स्ट्रेट बैक, तो पीठ होती है ना, पीठ सीधी होने के कारण उन्हें रनिंग में थोड़ी इश्यूज आ रही थी। तो ब्रीडर्स ने फिर क्या किया, उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस चीज़ को इम्प्रोवाइज करने के लिए, ब्रीडिंग कर करके उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, डॉग के जो एनाटॉमिक को करेक्ट करने के लिए एंगुलेशन लाया। ठीक, कई लोग इसको कोबरा स्टाइल भी बोलते हैं, लेकिन इसको कोबरा नहीं बोलते, इसको एक्चुअल में एंगुलेशन। सो फ्रेंड्स, बात हो गई एंगुलेशन की। अब हम आते हैं कोट एंड टाइप, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है। डबल बोन, ये बोन, वो बोन, कितने मिथ्स हैं इसके पीछे। एक्चुअल में फ्रेंड, सबसे पहले डिस्क्लेमर में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, डबल बोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आप उसको हैवी बोन बोल सकते हो, हैवी पप्स बोल सकते हो, हैवी कोट बोल सकते हो, बट डबल बोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई, ठीक है। डबल बोन इज नॉट अ टर्म फॉर जर्मन शेफर्ड, ठीक है। लोग कस्टमर्स आते हैं बहुत बार हमारे पास कि भैया डबल बोन वाला जर्मन शेफर्ड, तो डबल बोन कुछ नहीं होता, कोट होता है, डबल कोट। तो आज मैं कोट्स की भी आपको स्पेसिफिकेशंस देता हूँ। जो बेसिक ओरिजिनल कोट होता है जर्मन शेफर्ड का, वो होता है शॉर्ट कोट, स्टेडी कोट, स्टॉक कोट, ये टर्म्स यूज होते हैं उसके। फिर उसके बाद जर्मन शेफर्ड में स्टॉक कोट मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ हेयर जो होता है वो
1 सेंटीमीटर और हैवी कोट हुआ तो 2 सेंटीमीटर टू 3 टू 4 मैक्स 4 सेंटीमीटर तक बाल होते हैं। ठीक है, ऐसे जर्मन शेफर्ड्स को बॉडी के जो बाल होते हैं, ऐसे जर्मन शेफर्ड्स को सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक मीडियम कोट। मीडियम कोट कैसे निकलता है? मीडियम कोट तब निकलता है जब हम एक शॉर्ट कोट के जर्मन शेफर्ड को ब्रीड करते हैं डबल कोट या मीडियम कोट की फीमेल के साथ, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसे में जो पपीज आते हैं ना, वो मीडियम कोट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मीडियम कोट में क्या होगा, जो आपका डॉग रहेगा उसकी एनाटॉमी एज कंपैरिजन टू शॉर्ट कोट थोड़ी सी बॉडी एनाटॉमी थोड़ी हैवी होगी। ठीक है, और इसका जो कोट का साइज होगा, मतलब कोट के साइज से मेरा मतलब है लेंथ ऑफ द हेयर। ठीक है, इसको क्लियर रखना, मैं कोट साइज बोलूँगा। तो लेंथ ऑफ द हेयर जो रहेगी वो थोड़ी बड़ी रहेगी, 5 to 6 सेंटीमीटर की लेंथ के बीच की रहेगी। मतलब शॉर्ट कोट से थोड़ी बड़ी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। ज़्यादा बड़ी चली जाएगी तो डबल कोट आ जाएगा। ठीक है, मीडियम कोट हो गया। फिर आता है डबल कोट, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है बिल्कुल। तो बेसिकली भाई डबल कोट, लॉन्ग हेयर्ड, कर्ली हेयर्स, बहुत कुछ बोला जाता है इन कोट के टाइप्स को, डॉग के इस कोट को बहुत तरीके से दर्शाते हैं लोग। लॉन्ग कोट, डबल कोट, लॉन्ग हेयर्ड, कर्ली हेयर्स, राउंड वायर्ड हेयर्स, बहुत सारी मिल जाएंगी। गूगल में आप सर्च करोगे ना तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली जर्मन शेफर्ड का जो कोट होता है वो डबल कोट ही होता है। डबल कोट क्यों कहते हैं? जब अलास्कन कंट्रीज और पोल्स के पास वाली जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, माइनस टेम्परेचर, -10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री माइनस में जब टेम्परेचर होता है, तो डॉग को क्या करना पड़ता है, अपने बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए, उसकी हीट को कंजर्व करके रखने के लिए उनको कंबल की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जैसे इंसान कंबल तो मिल नहीं सकता उनको, तो वो क्या करते हैं, अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन। मस्त है ना चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मिली ना जानने को। तो डॉग क्या करता है, डॉग अपने बॉडी के कोट को बढ़ा लेता है। अब यहाँ पे भी भगवान की बोलो या नेचर की बोलो, एक बहुत ही निराली चीज़ सामने आती है। लॉन्ग कोट डॉग का जो अंडरनीथ कोट होता है, मतलब जो बेसिक कोट होता है ना, बेसिक कोट जो होता है वो शॉर्ट कोट की नहीं होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसके अलावा साथ ही साथ इन कोट्स के बीच से ना एक लॉन्ग कोट, लॉन्ग हेयर का ग्रोथ होता है टू सेव देम फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर, -डिग्री टेम्परेचर, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर देयर बॉडी। और इन कोट का जो लेंथ होता है वो अराउंड 10 सेंटीमीटर और अबव हो सकता है। कोई डॉग का 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ही होता है। तो जिनका 8 to 9 सेंटीमीटर होता है उनको डबल कोट बोल देते हैं। जिनका 10 to 11, 12 सेंटीमीटर या अबव होता है उनको लॉन्ग कोट बोल देते हैं। कई लोगों ने तो इसको किंग शेफर्ड भी बना दिया, ओवर साइज जर्मन शेफर्ड को किंग शेफर्ड भी बना देते हैं लोग। तो बेसिकली जर्मन शेफर्ड में 3 टाइप के ही कोट्स होते हैं। जो मीडियम कोट है, इट्स नॉट अ कोट टाइप, इट्स जस्ट अ एक्सपेरिमेंटल ब्रीड। वो कोई कोट टाइप नहीं है। बेसिकली 2 ही कोट होते हैं, फर्स्ट होता है शॉर्ट कोट, सेकंड होता है लॉन्ग कोट। मीडियम कोट इज एन एक्सपेरिमेंटल ब्रीड। दोस्तों धोखा मत खाना, जो लॉन्ग कोट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं वो मीडियम कोट पे ही रहें या शॉर्ट कोट से अपना मन भर लें, क्योंकि लॉन्ग कोट का जो मेंटेनेंस है भाई बहुत है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मेंटेनेंस के लिए हमारे सत्यम भाई को मैंने बोल रखा है कि कोट के मेंटेनेंस के लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। इसके बाद इसकी सीरीज़ में ही, ये जो सीरीज़ चल रही है अभी, ब्रीड स्पेसिफिकेशन ऑन जर्मन शेफर्ड, इसी सीरीज़ में, जर्मन शेफर्ड सीरीज़ में ही हम कोट की स्पेसिफिकेशन को, कोट को मेंटेन करने के लिए जो वीडियो है बहुत जल्द आएगी। तो अब बात हो गई कोट की, शॉर्ट कोट एंड लॉन्ग कोट। नाउ अब आते हैं हम इनकी हाइट, हेल्थ कैसी जाती है। आजकल के ज़माने में जो शो होम्स हैं, जो डॉग्स को लेके, पपीज़ को लेके शोज करते हैं, ठीक है,
वो आजकल ट्राई कर रहे हैं कि जो पपी हो कॉम्पैक्ट साइज हो, रोबस्ट हो, कुत्ता स्क्वायर शेप में हो, ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, जो आजकल के जज भी हैं जो शोज़ को जज कर रहे हैं, उनका भी प्रेफरेंस आजकल हो गया है कि भैया स्टैंडर्ड हो कुत्ता। कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने बना दिए हैं कि जो मेल है उसका हाइट 26 टू 27 इंचेस जाना चाहिए, फीमेल जो है उनका हाइट 24 टू 25 इंचेस जाना चाहिए। मैं जो हाइट बोल रहा हूँ सर से लेके फ्रंट पैर के टोज तक जो हाइट ये बोल, ऐसे लंबे में नहीं नापना है उसको। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, फिर आप कहेंगे कि अमिताभ ने बताया। तो ये जो हाइट है ऐसे सीधी नापी जाती है, फोर चेस्ट को लेके सीधा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया आज के डेट में। अगर डॉग इस स्टैंडर्ड से, अगर मेल फीमेल इस स्टैंडर्ड से नीचे है तो भी नहीं चलेगा, अगर इस स्टैंडर्ड के ऊपर है तो उन्हें ओवर साइज कह दिया जाता है, उसमें भी पॉइंट्स कट जाते हैं शो। लेकिन फॉर पेट होम्स, पेट लवर्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में डॉग्स लेते हैं, जो अक्सर डॉग सिर्फ पेट्स के लिए लेते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। और वो चाहते हैं कि उनका जो जर्मन शेफर्ड है बड़ा ओल्ड टाइप, मतलब रोबस्ट और मतलब ओवर साइज डॉग हो। ठीक है, जो पेट ओनर्स होते हैं उनका कहना यही है कि हमें बड़ा जर्मन शेफर्ड चाहिए। तो वो ओल्ड टाइप जर्मन शेफर्ड होता है जो ओवर साइज होता है, जिनकी हाइट लेंथ 29, कई बार तो 30 सेंटीमीटर 30 इंच तक चले आती है, सेंटीमीटर बोल रहा था सॉरी, इंच तक चली आती है, 30 इंच तक हाइट हो जाती है। उन जर्मन शेफर्ड्स को लोगों ने, और अगर कोट लंबा आ गया तो उन जर्मन शेफर्ड्स को लोगों ने किंग शेफर्ड बना दिया कि भैया ये तो जर्मन शेफर्ड नहीं, ये किंग शेफर्ड है। तो ऐसे पप्स का भी इजाद हुआ, लेकिन आज की डेट में ऐसे पप्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, ओवर साइज जर्मन शेफर्ड। लास्ट वीडियो में अगर सत्यम भाई ने आपको दिखाया होगा हमारे चैनल पे, हमारे पास एक किंग शेफर्ड की फीमेल आई थी जो बहुत ओवर साइज फीमेल थी। वो 35 डेज में ही 8.5 किलो की फीमेल थी। वो सब समझ सक रहे, 35 डेज में 8.5 किलो की फीमेल, मतलब शी वाज लाइक जायगेंटिक। तो ब्रीड स्पेसिफिकेशन जर्मन शेफर्ड का बहुत लंबा है, पूरा चीज़ अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो आप बोर होकर भाग जाओगे वीडियो डिलीट करके या वीडियो को हटा के डिसलाइक मार, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन पेट्स आपके लिए ही हैं, हम आपके नॉलेज के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि कल के डेट में आप अगर एक जर्मन शेफर्ड लेने जाओ तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ब्रीड एक्चुअल में है क्या, कि बस उठा के ला लिए भैया ये जर्मन शेफर्ड है, ये हमने ला लिया बस हो गया। ऐसा नहीं होता। यू शुड नो कि जर्मन शेफर्ड क्या होता है। बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आज ट्राई किया आपको देने का। तो क्या क्या हमने आज सीखा कि जर्मन शेफर्ड जो है वो जर्मनी से आया हुआ है। ठीक है, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत बड़ा एक मिथ है कि जर्मन शेफर्ड और एल्सेशियन अलग अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जर्मन शेफर्ड एंड एल्सेशियन बोथ आर सेम डॉग। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जर्मन शेफर्ड का यूज कर रहे थे अमेरिका वाले लोग, ठीक है, डिफेंस में अगेंस्ट जर्मनी। तब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार जर्मन शेफर्ड डॉग है, अगर हम जर्मनी के खिलाफ ही यूज करेंगे तो वो हमें कह सकते हैं कि यार तुम हमारा ही डॉग हमारे खिलाफ यूज कर रहे हो। तब उसका नाम पड़ा एल्सेशियन। ब्रीड सेम है, डॉग सेम है, सब कुछ सेम है। कोई आपको इस बात से अगर धोखा दे रहा हो तो जर्मन शेफर्ड एंड एल्सेशियंस आर सेम। ओके, तो क्या क्या सीखा आज हमने? जर्मन शेफर्ड एंड एल्सेशियन बोथ आर सेम डॉग। इनका इजाद जर्मनी में हुआ। इनका बेसिक रोल जिस वजह से इसको इजाद किया गया वो था भेड़ बकरियों के स्टॉक को मैनेज करना। फिर धीरे धीरे इसमें फैंटेसीज आती गई, लोगों ने अपने हिसाब से इसको ढालना शुरू किया। ठंडे इलाकों में इस डॉग ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, अपना कोट डेवलप किया, जिसको आज के डेट में हम जानते हैं डबल कोट, लॉन्ग कोट के नाम से। तीन टाइप के कुत्ते होते हैं जर्मन शेफर्ड। एक होता है स्टॉक कोट जो ओरिजिनल ब्रीड है स्ट्रेट बैक के साथ, और उसमें फिर स्ट्रेट बैक के साथ अभी स्पेसिफिकेशन इम्प्रोवाइजेशन के बाद हो गया एंगुलेशन। फिर कोट्स आ गए, लॉन्ग कोट, डबल कोट, शॉर्ट कोट। और दूसरी चीज, सबसे डेलिकेट पार्ट जर्मन शेफर्ड का होता है कान, ये याद रखिएगा। बचपन में ट्राई कीजिए जर्मन शेफर्ड्स के कान को प्रोटेक्ट करके रखने का, क्योंकि जर्मन शेफर्ड के कान धीरे धीरे खड़े होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बचपन में तो कान
टूट सकते हैं। उनमें बहुत ही माइन्यूट पतले नर्व्स होते हैं जिनको आप अगर हर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आज जर्मन शेफर्ड का बेसिक सा मैंने आपको नॉलेज दिया है, और आगे इस सीरीज़ में हम लोग और भी डिफरेंट ब्रीड्स की नॉलेज लेके आएंगे, जैसे ग्रेट डेन, अलास्कन मालामूट, हस्की, पग, बीगल, और भी डिफरेंट रॉटवाइलर और गोल्डन रिट्रीवर, अलग अलग ब्रीड्स का हम नॉलेज लेके आएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला वीडियो था। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ें फॉर मोर नॉलेज एंड टू बीवेयर ऑफ गेटिंग फ्रॉड थिंग्स। आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, हम हमेशा से यही ट्राई करते हैं। मैं, सत्यम भाई, यश भाई हमेशा से यही ट्राई करते हैं कि आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो। बस बेसिक सा रीज़न यही है। आप हमसे पपी ले ना लें, मैं और मेरा टीम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको नॉलेज देते रहेंगे। इन फ्यूचर हम टिक्स और फ्लीज के ट्रीटमेंट के लिए भी वीडियो लाने वाले हैं कि हम ब्रीडर्स कैसे टिक्स और फ्लीज के ट्रीटमेंट को मतलब डॉग्स पे यूज़ करते हैं। बेसिक सा बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत कंफ्यूजिंग कर देते कि ये लगा लो वो लगा लो। मैं बहुत बेसिक सा आपको नॉलेज दूंगा कि टिक्स और फ्लीज से आप अपने डॉग को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कल शाम को, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।